हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अली हैदर है। मैं पिछले 11 साल से यूके के अंदर रह भी रहा हूँ और पिछले 7-8 साल से यहाँ पे एज अ सीनियर लेक्चरर डिजिटल मार्केटिंग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी रहा हूँ। नाउ आजकल मेरी स्टूडेंट से बातचीत हो रही होती है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से आ रहे होते हैं। तो क्लास जब ख़त्म हो जाती है तो मैं उनके साथ बैठता हूँ एंड वी टॉक अबाउट लाइफ इन जनरल। तो एक चीज़ जो मैंने देखा है, बहुत सारे जो आजकल स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि वी रियली मिस होम। और अगर आप देखा जाए, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी उनके जनवरी इनटेक अभी स्टार्ट हुआ है। तो स्टूडेंट्स को किसी को 1 हफ्ता हुआ है, किसी को 1 महीना हुआ है, किसी को 2 महीने हुए हैं, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम जो हैं, वो अपने घरों से बाहर निकले, अपने शहरों से, अपने मुल्क से बाहर निकले हैं। तो इट मेक्स सेंस कि आप जो हैं होम सिकनेस आपको हो रही है और यू मिस होम, अपने माँ-बाप को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने गली मोहल्लों को एंड व्हाट नॉट। और जब मैं उनकी बातें ही सुन रहा होता हूँ तो मुझे अपना वक़्त भी याद आ जाता है। जब मैं एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आया था, तो इनिशियल लेवल पे मेरे साथ भी इस तरह के हुए थे। अब होता ये, इफ यू थिंक अबाउट इट गाइस, कि जब हम किसी भी अपने घर-बार छोड़ते हैं, किसी नए मुल्क में जाते हैं, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो होता है आपको, जब आपको होता है कि जब मैं एयरपोर्ट पे अब्रॉड लैंड करूँगा, यूके में या अमेरिका या यूरोप कहीं पे भी जाऊँगा, तो वहाँ से अब मैं क्या करूँ? होता तो ये था कि एक्सपेक्टेशन थी कि माँ-बाप या कज़िन्स, फैमिली कोई ना कोई होगा जो मुझे रिसीव करने आ जाएगा। यहाँ पे आपने खुद से करना होता है। तो द मोमेंट यू लैंड, आपको टैक्सी कहाँ से लूँगा, फिर जाऊँगा कैसे, रास्ते का किस तरह पता होगा, अ, जहाँ पे भी जा रहा हूँ वहाँ पे जाके रहना कहाँ होगा, किस तरह रहूँगा, कैसे मैं आइडेंटिफ़ाई करूँगा कि क्या मैं डॉर्मेटरी में रहूँ, हॉस्टल के अंदर रहूँ या किसी अपार्टमेंट ले लूँ, ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। और फिर जब आप वो चीज़ें भी ले लेते हैं तो फिर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू हैव टू आस्क योरसेल्फ क्या मुझे बिल्स भी पे करने हैं। तो एंड खाना क्या खाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पहली दफ़ा कर रहे होते हैं। एंड ऑटोमेटिकली जब आप पहली-पहली दफ़ा कर रहे होते हैं तो आपसे वो चीज़ें होती नहीं हैं, आप गलतियाँ करते हैं, यू नो आपको खाना बनाने नहीं आता है तो शायद आप तेल बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, जो खाना बनाएँगे वो आपको अच्छा ना लगे। वो या अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि जो मेरे पास पाउंड्स हैं, कॉइन्स हैं मेरे पास, या यूरोज़ हैं, डॉलर्स हैं, इसमें वो $1 या 50p, डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, कॉइन्स के अंदर एंड व्हाट नॉट। उसकी वज़ह से बड़े सारे झमेले होते हैं। इवन आप सिंपली आप वॉक कर रहे हैं, आपको बहुत सारे होंगे, या कि मैं जो वॉक कर रहा हूँ, वुड आई बी एबल टू अचीव रीच डाउन टू माय डेस्टिनेशन और नॉट, इस तरह के बड़े होते हैं। एंड ऑटोमैटिकली इट मेक्स सेंस फॉर यू कि क्योंकि आपको आप ज़रा उलझन का शिकार होते हैं, यू डोंट नो हाउ टू गो अबाउट डूइंग ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, तो ऑटोमैटिकली यू मिस दैट सपोर्ट जो आपको एक दफ़ा एक ज़माने में अपने घर से मिलता था, जो आपके पेरेंट्स देते थे। एंड ऑटोमैटिकली इट यू फ़ील मोर होमसिक, आपको घर की याद आती है कि यार घर में मेरे माँ-बाप होते थे, उनके साथ तो कभी मेरे साथ मुझे मसला नहीं हुआ, दे वर द वन्स जो मुझे घर में खाना-वाना दे देते थे, खाना पका के, या अगर मैंने कहीं जाना होता था तो मुझे खर्चा मिलता था, सपोर्ट जब भी मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती थी या कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, तो हमेशा हमेशा मुझे सपोर्ट मिलता था, जो यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा। तो दैट इज़ नॉर्मल थिंग्स जो होती हैं। लेकिन मैं जो हमेशा एक चीज़ स्टूडेंट से बोलता हूँ, ये कि यू नीड टू, अगर आप ये यू फील सैड, यू मिस होम, ऑलवेज़ रिमेंबर व्हाई आर यू हियर, आपका मकसद क्या था यहाँ पे अब्रॉड आने का। अब अगर मकसद ये था कि मैंने आके यहाँ पे आला तालीम हासिल करनी है, कुछ बनना है, एक अच्छा प्रोफ़ेशन में जाना है, कुछ सीखना है, तो यू हैव टू रिमेंबर दोज़ ऑब्जेक्टिव्स इन लाइफ़। और बिलीव मी, जब आप वो ऑब्जेक्टिव्स को याद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, देन आपको मकसद, आपको रीज़न का पता होता है। आपको अपने आप से ये आप ये कहते हैं कि ठीक है यार, अभी बड़े मुश्किलात हैं मेरे लिए ज़िंदगी में, लेकिन मैं जो ये सारी मुश्किलात हैं, इन ये झेल जो रहा हूँ मैं इन चीज़ों को, देयर इज़ रीज़न फॉर इट। और रीज़न ये कि मैं अपने आप को बेहतर, अपने फ्यूचर को बेहतर करना चाहता हूँ। मुझे एक अच्छी जॉब मिलनी चाहता हूँ कि मुझे मिले, एक अच्छा प्रोफ़ेशन हो, एक अच्छी दुनिया अपने लिए बनाऊँ मैं। तो जब आपके सामने मकसद होगा तो थिंग्स थोड़ा बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएँगी। यू विल स्टिल फ़ील लोनली, यू विल स्टिल मिस योर होम, लेकिन एट लीस्ट आपको अपने आप को, दिल को आप इत्मीनान देके मोटिवेट कर सकेंगे यार, कि देयर इज़ अ रीज़न कि मैं इतने सैक्रिफाइसेस दे रहा हूँ, वो इन वजह की चीज़ों की वजह से हैं। तो दैट इज़ वर्स्ट। एंड एक और चीज़ जो है, जो ये जो जर्नी आप जब आपने स्टार्ट करेंगे, या अगर आपने स्टार्ट कर दी है, जो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, जहाँ पे आप ना अपने फैमिली को भी मिस करते हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दे रहे होते हैं, बहुत सारी उलझनों का शिकार होते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो ये जो जर्नी है आपकी, इट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। फॉर एग्जाम्पल,
जब भी आप स्टार्ट करते हैं, जब भी आप किसी नए मुल्क में आते हैं, तो आप देखेंगे और मैंने भी अपने अंदर देखा है कि यू यू डेवलप सर्टेन स्किल सेट इन यू। सबसे पहली चीज़ जो ये है कि आप इंडिपेंडेंट बनना शुरू हो जाते हैं। अब घर में जब आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रह रहे होते हैं, आप एज़ सच इंडिपेंडेंट नहीं होते, आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेक नहीं करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यू ऑलवेज़ गो बैक टू योर फैमिली, और एटलीस्ट दिल में इत्मीनान होता है कि कोई होगा, मेरी फैमिली होगी, मेरे माँ-बाप भी होंगे, मेरे रिश्तेदार होंगे, फ्रेंड्स होंगे, जो मेरी जो ना चीज़ों को सँभाल लेंगे मेरे लिए, या मेरी जो प्रॉब्लम जो भी आएँगी उनको सॉल्व कर देंगे। अब जब यहाँ पे आप होते हैं, तो यहाँ पे यू हैव टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स, यू नो। और जब शुरू में दिक्कत होती है, मुश्किल होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब यहाँ पे आप पहली दफ़ा आते हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि यार मैंने यहाँ पे बिल्स पे करने हैं, आई नीड अ जॉब। अब उसके लिए यहाँ तो कोई आपका जानने वाला नहीं है जो आपको जॉब दे देगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अब होता है कि आप सीवी पकड़ते हैं अपनी डिफरेंट, यू नो, यहाँ पे रिटेल आउटलेट्स में, रेस्टोरेंट में जाते हैं, सीवी फेंक रहे होते हैं। वहाँ पे लोगों के जब उनसे बात कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ होती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे ना। जब आप बात करते हैं, नेगोशिएट उनसे कर रहे होते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हो जाता है कि अजनबी लोगों से, स्ट्रेंजर से किस तरह बात की करनी चाहिए मुझे ना। अब ये चीज़ें जो हैं, अगर आप अपने घर में पाकिस्तान, इंडिया में रह रहे होते हैं, वहाँ पे उस तरह डेवलप नहीं होती जिस तरह यहाँ पे डेवलप होती हैं। यहाँ पे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इफ यू थिंक अबाउट इट, वो डेवलप हो रहे हैं कि आप वहाँ पे जा रहे हैं, लोग आपसे बात कर रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू रिज़ॉल्व, यू नो, दैट इश्यू व्हिच आई हैव, कि मुझे जॉब मिल जाए। और उसके लिए यू विल थिंक मोर क्रिएटिवली एज वेल। तो दिस इज इन दिस वे आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, यू आर मेकिंग योर सेल्फ स्ट्रॉगर। एंड बिलीव मी गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब आप वापस अपने घरों में जाएंगे, यू विल फील मच बेटर कंपेयर टू योर ओन सिबलिंग्स, या अपने कजन्स, अपने दोस्तों से, कि जो अभी भी अपने माँ बाप के ऊपर या अपने इन्वायरमेंट जो उधर की है उस पर रिलाई करते हैं। वेयरएज यू, आपने अपनी इन्वायरमेंट खुद बनाई है, यू डोंट रियली रिलाई ऑन एनी वन। आपने वो स्किल सेट सीख लिया है, अब आपको पता है कि मुझे दुनिया में कहीं भी कोई फेंक दे, आई विल बी एबल टू स्टैंड अप ऑन माई टू फीट्स, यू नो। और दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिजिलियंस होती है, ये जो माइंडसेट होता है, ये जो कॉन्फिडेंस आप में आता है, इट रियली हेल्प्स यू आगे जाके लाइफ के अंदर, फॉर श्योर। थर्ड चीज़ ये है कि ठीक है, अगर आप मिस कर रहे हैं अपने होम को, यू आर फीलिंग, यू नो, सॉरी अबाउट योरसेल्फ, देन फाइंड सम कंफर्ट इन योर रूटीन। अब उससे मेरी मुराद क्या है? उससे मेरी मुराद ये है कि अगर आप घर के अंदर हैं, अपने, यू नो, अपने हॉस्टल के अंदर हैं, अपार्टमेंट में हैं, जो डोंट जस्ट स्टे इन योर अपार्टमेंट, घर से बाहर निकले हुए, उधर से निकलें। सुबह शाम मोबाइल फ़ोन में ना बैठे रहें, टिकटॉक या वीडियो यूट्यूब वगैरह पे, गेट आउट। और दिस इज़ समथिंग मैं अपने स्टूडेंट्स का हमेशा कहता हूँ यार, कि यार, आप आए हो, यूके के अंदर आए हो, आप पिछले 3 महीने से सिर्फ़ यूनिवर्सिटी से घर, घर से यूनिवर्सिटी अपने जा रहे हो। डू समथिंग मोर इसके अंदर ना, व्हिच मीन्स कि यहाँ पे लाइब्रेरीज़ हैं, यहाँ पे जो हैं म्यूज़ियम्स हैं, यू नो, वहाँ पे जाओ। बहुत सारी इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स बॉडीज़ की हो रहे होते हैं, स्टूडेंट सोसाइटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। टेक पार्ट इन दोज़ सोसाइटीज़, एंड होपफुली, यू नो, इसमें ये फ़ायदा होगा कि यू वोंट गेट, यू नो, ज़्यादा सॉरी फील नहीं करोगे अपने बारे में। यू विल फाइंड अ वे टू, यू नो, कि रिज़ॉल्व जो ये जो लोनलीनेस है आपके अंदर। तो टेक सम एक्टिव रोल एंड थिंक अबाउट इट। आप, यू नो, एक नए मुल्क के अंदर आए हो, इतने माँ बाप ने आप, और या आपने अपने इतना पैसा उसमें अपने आप में इन्वेस्ट किया है, तो कम से कम थोड़ा बहुत घूमो फिरो तो, यू नो, दैट इज समथिंग आई वुड सजेस्ट। एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि यस, आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने घर वालों से कांटेक्ट ना रखें, ऑफ कोर्स उनसे कांटेक्ट रखें, लेकिन इतना ज़्यादा भी कांटेक्ट नहीं रखें। अब इससे मेरी मुराद क्या है? इससे विच दिस बेसिकली मीन्स कि अगर आप सुबह शाम अपने माँ बाप से या अपने घर फैमिली से बातें कर रहे हैं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि जब आप ज़्यादा अपने घर वालों से बातें करते हैं, तो यू मिस देम मोर, आपको अपना पे ज़्यादा अफसोस होता है, यू नो। और फिर आप जो हैं, यस, आप यूके या अमेरिका के अंदर आ गए होंगे, यूरोप में आ गए होंगे, लेकिन आपका माइंड सेट जो होगा, या माइंड जो होगा आपका, वो अभी भी यू नो, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के अंदर होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि ठीक है, बात करें अपने माँ बाप से, घर वालों से, लेकिन इतनी नहीं कि सुबह शाम आप पागलों की तरह बात ही कर रहे हैं, यू नो। इसमें आप और ज़्यादा लोनली फील करेंगे। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप जो हैं, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, लोनलीनेस, आप जो है अपनी कम्युनिटी बनाएं, लोगों से मिलने, जैसे मैंने पहले आपको बोला है, डिफरेंट जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे यहाँ बिजनेस नेटवर्किंग हो रही होती हैं, डिफरेंट किस्म की, यू नो, चीज़ें चल रही होती हैं, कल्चरल इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो और ये हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो रहा होता है, तो यू टेक पार्ट इन दोज थिंग्स। एंड वन थिंग विच आई हैव टू से टेल यू गाइस एट लास्ट, कि ये जो फेस है आपकी लाइफ के अंदर, इट विल गो अवे, अ टाइम विल कम जब आप
कुछ अरसे के बाद यू विल एक्चुअली मिस द टाइम यू हैव राइट नाउ। यस, आज के दिन आप सफ़र कर रहे होंगे, यू आर फीलिंग लोनली, आपको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, आपको पता नहीं कि मेरा कल कैसा होगा, क्या मैं जो मेरा मकसद है जिसके लिए मैं अचीव कर जो जिसको मैं अचीव करने आया हूँ, वुड आई बी एबल टू अचीव दैट और नॉट, इसके बारे में भी आपके बारे में यू विल हैव अनसर्टेनिटी। लेकिन बिलीव मी गाइस, एक टाइम आपके पास ऐसा आएगा कि व्हेन यू लुक बैक आफ्टर फ्यू इयर्स यू विल जस्ट लाफ, यू विल एक्चुअली मिस दीज डेज फॉर श्योर, जिस तरह मैं कर रहा होता हूँ। क्योंकि वक्त के साथ साथ आपकी लाइफ चेंज होती है, आपकी नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो जितनी इंडिपेंडेंस इस वक्त आपके पास है एज अ स्टूडेंट, बिलीव मी, आगे जाके जब आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, आपके फुल टाइम जॉब होगी, देन यू विल नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। यस, उस वक्त आके शायद पैसा आपके पास आ जाए, लेकिन टाइम नहीं होगा कि मैं उस पैसे को यूज़ कर सकूँ, तो और मैंने देखा है यहाँ पे मेरे साथ जो और डिफरेंट कोलीग्स हैं, बड़ा अच्छा पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन दे जस्ट डोंट हैव द टाइम कि वो उस पैसे को खर्च कर सकें, अपने ऊपर लगा सकें। इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक उनको लगता है कि वो एक एक एटीएम मशीन बने में कि पैसा आ रहा है और पैसा तो सिर्फ जा रहा है इन टर्म्स ऑफ पेइंग बिल्स, बच्चों की तरबियत में एंड व्हाट नॉट। तो जो भी अभी इस वक्त पास टाइम है, इसको चेरिश करें, इसको जिएं। एंड बिलीव मी, यस, प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन दीज ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम जो हैं ये आपको और टफ बनाने के लिए आए हैं, एंड यू विल सी दैट कि जितनी आप इन प्रॉब्लम से गुजरेंगे, इतना ही ज़्यादा आप स्ट्रांग बनेंगे, इतने ही ज़्यादा आप टफ बनेंगे, इतने ही अच्छे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बनेंगे, कॉन्फिडेंस इतना ही ज़्यादा आपके अंदर आएगा। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा गाइस कि अगर आप ये फील कर रहे हैं कि कि मैं बहुत लोनली हूँ, आई मिस माय होम, अगेन मकसद याद रखें अपना कि किस मकसद के लिए आप यहाँ पे आए हैं, और वो मकसद आपको मोटिवेट करेगा। सेकंड चीज़ ये है कि आप जो है घूमे फिरे निकलें अपने अपने कमरे से, अपने घर से, go out, have fun, इतना पैसा लगाया है तो दुनिया देखें आप, and all of these things, will make you feel better in the end. So that is something I wanted to say. I hope you like this video and I will see you soon. Take care. Bye bye.